दोस्तों, पल पल बदल रही है चुनाव की तस्वीर। कौन दिग्गज किसे दे रहा है मात, कौन दिग्गज कहाँ जा रहा है, ये तस्वीरें पल पल में बदल रही हैं। जहां केंद्रीय नेताओं का यहां पर आना जाना शुरू है, वहीं राज्य स्तर के नेता भी लगातार अपनी स्थिति मजबूत करने में लगे हुए हैं। और ऐसे में बात करें उत्तर बंगाल की अघोषित राजधानी सिलीगुड़ी की, तो सिलीगुड़ी में राजनीतिक रंग पूरी तरह छाया हुआ है। एक सप्ताह में जितनी तस्वीरें बदली है, इतनी शायद एक साल में भी नहीं बदली होगी। लगातार आप देख रहे हैं कि पासा पलट का जो है, यानी कि दल बदल का भी एक रिवाज चल पड़ा है। कई लोग इस समय कर चुके हैं, लेकिन उनकी वजह क्या है, क्यों लोग दल बदल कर रहे हैं? ये एक राजनीतिक कारण है या फिर एक समय है उचित जवाब देने का? तो अभी सबसे चर्चित बात अगर करें तो सबसे चर्चित है शंकर घोष। जी हाँ, सिलीगुड़ी के युवा नेता चर्चित है शंकर घोष, क्योंकि उन्होंने अभी अभी जो अपनी पार्टी थी माकपा, वहाँ से त्यागपत्र दिया। और जैसा कि अंदेशा था, जैसे कि पहले से ही चर्चा गर्म थी कि शंकर घोष भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, और ठीक वैसा ही हुआ। और उन्होंने कल जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, उनके नेतृत्व में कल झंडा थामा और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो हमारे साथ हैं शंकर घोष। शंकर दा, इनसे बात कर लेते हैं। शंकर दा, पहले से ही चर्चा थी, समझ में आ रहा था कि अगर आप पार्टी छोड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। तो ये मार्क्सवाद से मोदी तक का सफ़र, ये क्यों, आखिर ऐसा निर्णय आपने क्यों लेना पड़ा कि अपनी एक इतनी विचारधारा थी उसके विपरीत आप यहाँ पर आए? क्या वजह रही? मैं बहुत ही एक साधारण लड़का हूँ, और आज के तारीख में इतना चर्चा मेरे लिए थोड़ा अस्वाभाविक है। मैं इतना चर्चे में आ सकता हूँ ये मुझे भी मालूम नहीं। अच्छा सुनिए, एक बात बताओ तो मैं चर्चे में क्यों हूँ? काम करता हूँ, और काम करने में मेरा कोई राजनैतिक कोई भेदाभेद मैं नहीं करता हूँ, इसीलिए तो चर्चे में हूँ। बहुत सारे लोग बहुत बात किया, मैं तो दिन बदल के लिए काम करता हूँ। तो ऐसे समय में जो दिन बदल के साथ दल बदल की जो बात हो रहा है, वो बात भी कभी ना कभी मैंने ही कहा था, तो मेरे को क्यों करना पड़ा? इसके पीछे बहुत घटना है। मैं थोड़ा बहुत मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला भी, एक नीति लेके चलने वाला लड़का ऐसा नीति विरोधी काम क्यों किया, उसका भी पीड़ा मुझे है। आज नहीं तो कभी मैं वो भी सामने लाऊंगा। आज ये समय नहीं है इतना बड़ा प्रश्न का जवाब देना। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक काम करना चाहता है ऐसा एक लड़का, एक नया उत्तर बंग बनाना चाहता है, और इस बनाने का मौका मेरे को मिले तो ये मेरा सपना है। तो इस सपने को साकार करने, बिल्कुल दर्शकों, कोई भी अपनी विचारधारा को अगर बदलता है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होता है, कोई वजह होती है। कोई दशकों पुरानी अगर कोई विचारधारा बदल दे अचानक से, तो उसके पीछे एक जरूर ठोस वजह होती है। शंकर दा, मैं था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने ये कहा था कि आपकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, आपका दम घुट रहा है पार्टी में। ऐसी, तो ये जरूर संक्षेप में बताना चाहिए कि ऐसी क्या वजह थी कि आपका दम घुट रहा था, और आपकी आवाज़ कौन सी आवाज़ थी जिसे दबाया जा रहा था? कमिटी के अंदर दो तरह की बात होती है, एक पॉलिटिकल और एक ऑर्गेनाइजेशनल। तो उसमें कमिटी तो छोटा होता है। मैं जिला का सर्वोच्च स्तर का एक सदस्य था। उसमें थोड़ा कितने सारे 13 लोग शायद आज उसका मेंबर है। तो उसी के अंदर जो बोलना है मुझे उसी के अंदर बोलना है। नीचे आकर मैं कमिटी के भीतर जो बात हमारे साथ होती थी, वो बात मैं कभी नीचे नहीं ला पाता। लेकिन मेरे जैसा सोच बहुत सारे लोगों के अंदर था, लेकिन मैं देखता रहता था कि वो सोच जो बाहर सब रख रहे हैं, इनफॉर्मली जो रख रहे हैं, वो फॉर्मल मीटिंग में कोई नहीं रख रहा है। और ऊपर जाके मैं जब ये बोलता रहता हूँ तो सबको लगा ये लड़का का जो सोच है उसके विरोध करना चाहिए।
लेकिन विरोध तो लॉजिकल होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए। ये तो कोई पर्सनल बात नहीं है कि हम लोग कोई पर्सनल काम करते हैं, ये तो लोगों के लिए करते रहते हैं। सो डिफरेंट ऑफ ओपिनियन की जगह में मैं अकेला पड़ गया था। मेरा ये मानना था डिबेट सब मिल के करते तो एक हाल जरूर निकालता, लेकिन ये हो रहा था कि एक दिक में मैं जो बोला उसके खिलाफ कुछ लोग बोलते हैं और बाकी लोग एकदम साइलेंट, एक बात भी नहीं करते। तो मेरा ये सुनापन घेर रहा था मेरे को 3-4 साल से। ये कोई एक दिन का घटना नहीं है, 3-4 साल से इसे हो रहा था। लेकिन हर वक्त मैंने कोशिश किया, हमारे लीडर लोग भी ऐसा वो लोग भी समझता है कि शंकर को ऐसा हो रहा है। तो जब मैं क्या बोलते हैं, मैं जब इसके खिलाफ बहुत गुस्सा आ जाता था तब मेरे को वो सब शांत कर देते थे। तो टाइम टू टाइम ऐसे किया बहुत बार, लेकिन इस बार ये हो नहीं पाया। तो इसका परिणति जो हुआ, मैं एक बात बोलूँ सुनो, मैं एक नीति के आधार पर चलने वाला आदमी ये जानता था कि मैं जो सिद्धांत ले रहा हूँ वो नीति विरोधी है। तो एक नीति विरोधी सिद्धांत लेने से पहले मैं सबको एक ही बात बोल रहा हूँ, मेरा दाया हाथ बाया हाथ को भी पता नहीं था मैं क्या सोचता हूँ। और मैं जिस नीति के बारे में एकनिष्ठ रहने के लिए बोला, तो उसको तो मैं ये नहीं बोल पाता कि मेरा जो पेन है वो उसका कारण ये है, क्योंकि वो तो कमिटी के अंदर है, सब जानते हैं। तो इसीलिए किसी के साथ चर्चा भी नहीं कर पाया। और इसके साथ साथ पॉलिटिकल क्वेश्चन में जो डिबेट है सुनी, उसमें हम हर वक्त डिबेट कर सकते हैं, लेकिन आप अच्छे वक्ता तो हैं। हाँ, पॉलिटिकल बात पे डिबेट कर सकते हैं। जब माकपा में थे तब भी आप अच्छे वक्ता के रूप में तो जाने जाते ही हैं। पॉलिटिकल डिबेट वी कैन कंटिन्यू। संकर, आपने ये भी कहा कि आप नए सिलीगुड़ी का, अपने सपनों का शहर सिलीगुड़ी को बनाना चाहते हैं, नया उत्तर बंगाल बनाना चाहते हैं। तो ये आप नई पार्टी में आकर कह रहे हैं, जब आप अपनी पार्टी में थे, इतने सालों से आपकी पार्टी सत्ता में भी थी और आज भी नगर निगम में सत्ता में है, तो इतने दिन सपनों का शहर सिलीगुड़ी क्यों नहीं बना पाए? आप जानते हैं सुनी, मैं 5 साल से काउंसिलर बना, फिर मेरे को एक ही डिपार्टमेंट दिया गया था। उसमें लोग बोलता है कि उसमें झूल पड़ता था, तो वो जाके मैंने खुलने के बाद उसी डिपार्टमेंट के पास हेल्थ का भी हमको जिम्मा दिया गया, फिर यूपी का जिम्मा दिया गया। कैसे काम करते हैं लोगों को मालूम है। और ये काम मेरा जितना स्पेस था उसमें मैं उजागर कर दिया मेरा। लेकिन सब में एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम में मेरा जितना काम मैं कर सकता था वो किया, जो नहीं कर सकता था वो पार्टी के अंदर बोल के दूसरी तरीके से किया। और उसके साथ साथ आप जानते हैं कि मैं बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन करता हूँ, उसके भीतर से भी मैं बहुत सारे आवाज़ सामने लाया, बहुत सारे आवाज़। लोग क्या सोचते हैं मालूम नहीं, लेकिन मेरा तो मकसद एक था कि एक नया सिलीगुड़ी बनाना है और एक नया उत्तर बंगाल बनाना है। क्योंकि हमारे सिलीगुड़ी और उत्तर बंगाल एक स्पिरिटेड पीपल का जिसका हार्ट है, जिसका दिल है, ऐसा जगह है, उसको आगे बढ़ाने का एक मेरा मकसद है। लेकिन मेरा जितना काम है जो आपको दिखाई देता था वो आप काउंसिलर और एज ए लीडर देखते थे, लेकिन देखिएगा मैं बहुत सोशल ऑर्गेनाइजेशन से भी बहुत सारे बात रखे हैं, हम रखेंगे, आज नहीं अभी तक कुछ नहीं बोला है। मेरा एकदम बनाया हुआ प्लान है और इस प्लान को साकार करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकार की सहयोग ज़रूरी है, जो अकेला कॉरपोरेशन से हम नहीं कर पाएंगे। तो होपफुली आई कैन डू इट वेल। शंकर, आपने ये भी कहा कि जो एमपी हैं राजीव बिष्टा, वो आपके मित्र हैं, तो ये कब से मित्रता कब से हुई? आप तो दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग पार्टी के हैं, फिर ये मित्रता कब हो गई? देखिए, ही इज़ अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन। मैंने एक क्रिकेट ग्राउंड में उनके साथ मुलाकात हुआ, उसके बाद मुलाकात होने के बाद उस दिन भी
ऐसे ही वो हमारा सिटी के लिए कुछ बोला, मैं हमारा सिटी के लिए कुछ बोला, तो ये बात उतने तक सीमित था। दोनों के सपनों का शहर मिल रहा था एकदम एक अच्छी बात। मैं एमपी साहब आने दीजिए, तो उसके बाद उनके उपस्थिति में हम ये सब बोलेंगे। तो उसके बाद जब इस टर्मोइल से मैं जा रहा था और लास्टली मैंने छोड़ दिया, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि हम दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है, आप इस बार सोचो, क्योंकि आपके सामने दो ही विकल्प है, एक राजनीति छोड़ देना और एक राजनीति में रहना, जो मैंने बोला। और राजनीति में रहेंगे तो काम करने का, वो एक बात ही बोला मेरे को, यू विल गेट इनफ अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर सिलीगुड़ी एंड नॉर्थ बंगाल। दिस इज़ द वर्ड ही स्पोक टू मी एंड देन यस, मैं उनका हाथ पकड़ लिया एज ए दोस्त के नाते, और आज एक राजनीतिक साथी के रूप में मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ। तो दो युवा मित्र बन रहे हैं और वो भी सपनों का शहर सिलीगुड़ी को लेकर, तो जनता उम्मीद करे कि कुछ वास्तव में उनके सपने साकार होंगे। करके दिखाएंगे। हम उस तरह के आदमी हैं जो बोलते हैं वो करते हैं। सुनिए, एक बात तुम सोच लो कि आज तक किसी चैलेंज से मैं पीछे नहीं हटा, किसी चैलेंज से। मैं कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में मैं आऊँ। मैं एक ऐसा पार्टी का ऑर्गेनाइज़र था, एक्टिविस्ट था, वोट में कभी खड़ा नहीं हुआ। फिर मेरे को बोला गया आप वोट में खड़ा हो, किसके खिलाफ? जो प्रोपोज्ड वन ऑफ द बिगेस्ट कैंडिडेट तृणमूल के अंदर। कौन सी वार्ड में? 20 साल से इस वार्ड में कभी सीपीआईएम जीता भी नहीं था। सब ने सोचा था कितने हज़ार वोटों से मैं हारूंगा। उस वार्ड में जीत के मेरे को दिखाया। सिर्फ जीता नहीं, इस वार्ड को मैं किस तरह से बनाया, कोशिश किया। और एक बात मेरे अंदर है, मैं जिसको लेके काम करता हूँ उसके ऊपर मैं बहुत भरोसा और विश्वास करता हूँ। मेरे से ज़्यादा मेरा वार्ड का दूसरा लोग काउंसिलर है, क्योंकि उसी का डिमांड के ऊपर मैं अपना काम करता हूँ। मेरा काम है वो क्या क्या तैयार कर देगा, उसको एक मुकाम तक ले जाना। तो ये मेरा अपना स्टाइल है। मैं आप शायद मेरे साथ होते तो समझते कि चाहे वेज बहुत सारे कोई भाता हो, ये हो, मैं कभी लिस्ट नहीं करता हूँ। मेरा जो साथी है वो कर देता है, उसी के ऊपर मैं साइन करता हूँ। तो वो जानता है शंकरदा जीता है हम लोगों के लिए, और शंकरदा जीतने के बाद हमारी ही बात से काम करता है। शंकरदा, आप युवा हैं, युवाओं से जुड़े हुए हैं, और जब आपने पार्टी चेंज की है तो युवाओं का कितना समर्थन मिल रहा है? क्योंकि अभी भी हम खड़े थे तो काफ़ी लोग आपसे मिलने आए, बधाइयाँ दे रहे थे, तो कितने लोगों का समर्थन आपसे? मेरा तो अब चाहने वाले। मेरा एक बात है, मैं कभी राजनीति देख के किसी के साथ दोस्ती नहीं करता। तो सभी पार्टी में मेरा दोस्त है। और मेरा तो दुख सबसे ये है, मैं जिनको हाथों से तैयार किया, जिनको आइडियोलॉजी के बारे में सिखाया, उनको छोड़ के आना पड़ा। उसके लिए मेरे मन में बहुत, दे ऑल आर माई वो जो पाजर की रीड है ना, रीब अब क्या बोलते हो, वो है, हृदय के अंदर रहते हैं। तो उनके लिए दुख है। ये लड़ाई मुझे अकेला करना था, इसीलिए उनको जोड़ा नहीं। उनको कोई ऐसा शिक्षा नहीं दिया जिस शिक्षा से मेरा जो सोच है वो विपरीत सोच है। मैंने एकदम आपके सामने ये बोल रहा हूँ, मैंने जो सिद्धांत लिया वो नीति के खिलाफ है, लेकिन ये सिद्धांत लेना पड़ा। ये नीति को सुधारने के लिए अगले समय में कोई मेरा जैसा एक नीति लेके चलने वाला, आप जानते हैं सोनी, मेरे के ऊपर कोई मजबूर ना हो।
क्योंकि आज जो करना पड़ा एक विशेष परिस्थितियों के कारण में। आप जानते हैं सोनी, मेरा कुछ भी राजनीति से लेना देना नहीं है, सिर्फ काम करना। और वो काम मैं एक प्लेटफॉर्म के अंदर एक मंच के साथ, एक मतदार के साथ करते हैं। शंकरदा के पार्टी ज्वाइन करने से पहले ही ये चर्चा गर्म थी और अभी भी चर्चा गर्म है कि शंकरदा जरूर विधानसभा चुनाव शंकरदा को लड़ाया जाएगा। पार्टी जो है उन्हें ब्लैक हॉर्स मान रही है और उन्हें कहीं से न कहीं से चुनाव लड़ाएगी। हालांकि ये हम चर्चाओं पर बात करें, शंकरदा से पूछ लेते हैं कि शंकरदा कितने आश्वस्त है। शंकरदा, ऐसी चर्चा है कि आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, आपको लड़वाएगी पार्टी? किसके अंदर? आपके अंदर? नहीं, मेरे अंदर, लोगों के अंदर, शहर में चर्चा है इस बात ठीक है कि आप इसीलिए आपको पार्टी ने ज्वाइन करवाया है कि आपको पार्टी मौका देगी। मुझे मालूम नहीं, मुझे इस बारे में कोई बात भी नहीं हुआ मेरे से। और मैं एक फ्रेजाइल वल्नरेबल पोजीशन में था, उसमें क्या करे ये सोचना ही मेरा कठिन है। चुनाव के बारे में तो दूर, मेरा हृदय के अंदर जो ब्लीड किया उसको कैसे कम किया जाए, तो इसीलिए ही तो मैं बार बार चुनाव नहीं लड़ेंगे तो सपनों का उत्तर बंगाल कैसे बनाएंगे, सपनों का सिलीगुड़ी कैसे बनाएंगे? देखने दीजिए ना, बनाने के लिए तो सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ है। करते थे तो सिलीगुड़ी में हम काम करते थे, पार्टी वर्कर के तरह करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में करते थे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में करते थे, तो सभी मिला के हम एक चेहरा होके आज आया है। तो आगे वाले दिन में भी ऐसे कुछ रास्ते निकलते हैं, जो निकल गए उसमें हम काम करेंगे। अच्छा शंकरदा, आपके कुछ चाहने वाले कुछ दोस्त एक सवाल उठा रहे हैं कि आपने एक टैटू बनवा रखा है, शायद वो माकपा से संबंधित है, तो बोले अब आप उसको कैसे दिखाएंगे उस टैटू को? कि आपकी तो विचारधारा चेंज होगी। चे वो एक रिवोल्यूशनरी है। जो रिवोल्यूशन का मतलब है जो क्रांति, जो सिस्टम आप देख रहे हो उस सिस्टम को चेंज करना है। देखो, चे तो ऐसा कर सकता था कि वो फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद क्यूबा का, तो वो उधर ही रह सकता था। नहीं, वो दूसरा जगह चला गया नया कुछ करने के लिए। और उनका एक ये था, सिस्टम को चैलेंज करो। आज जो किया है, शायद सोनी सुना होगा, मैंने एक बात कहा कि आई एम एन अ मिशन टू अपरूट वन अनएथिकल अनहेल्दी नेक्सस। तो मैंने इसीलिए ये पहाड़ प्रमाण जो मैंने सिद्धांत लिया, सब कुछ सोच रहे ये लड़का क्यों कर रहा है, कभी किसी को बोला भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्यों कर दिया? अपने भाई लोगों को, दोस्त लोग, साथी लोग, घर के लोग, किसी ने नहीं जानता था। मैं जाके सिर्फ ऑफिस के सामने खड़ा होकर ये देखता रहता था। 30 साल से हमने ये काम किया, कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाया। राजनीतिक तरीके से मैंने विरोधी दल के खिलाफ बोला है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ मेरा विरोध नहीं था। अगर पार्टी आपको मौका देती है विधानसभा चुनाव लड़ने का, तो क्या आप स्वीकार करेंगे? पहली बात है, मैंने सभी एकदम ही एक दिन हुआ है, सिर्फ एक बात मैंने बोला है, थोड़ा प्यार से रखना। मैं बहुत इमोशनल हूँ, बस वो रख दो। उसके बाद आप कैसे व्यवहार करेंगे वो तो आपके ऊपर निर्भर करेगा। ओके, थैंक यू शंकरदा, शुभकामनाएं हैं। तो दर्शकों, ये है शंकर घोष। अब भले ही शंकर घोष इस बात को माने न माने कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन सिलीगुड़ी में इस बात को लेकर पूरे अवाम में चर्चा है कि शंकरदा विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अब सीट कौन सी होगी ये कहना मुश्किल है। हो सकता है कि डाबग्राम फुलबाड़ी हो या फिर सिलीगुड़ी विधानसभा सीट हो, लेकिन लोगों का मानना है, मैं फिर कह दे रहा हूँ, लोगों में चर्चा है, लोगों का मानना है कि शंकर घोष डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसलिए हो सकता है कि जल्दी ही आप एक नया खुलासा भी देखें। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय।